जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टॉप एग्जाम क्लासेस पर। मैं ऐसा करता हूं आप सभी एकदम स्वस्थ और अच्छे होंगे। मैं आपके लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट 17 लेकर के आया हूं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो कहलाता है। तो वह कहलाता है अन्योदर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से एक उचित विकल्प चुनिए। वाक्य है, युवा असंतोष का कारण निरंतर वृद्धि है। तो इसमें से एक उचित वाक्य इस वाक्य के लिए कौन सा होगा? तो इनमें से उचित विकल्प होगा भ्रष्टाचार। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मिश्रित वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? तो इनमें से विशेषण उपवाक्य है लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक युग्म सही सुमेलित है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, औरस का जारज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्पविराम चिन्ह है? इनमें से कौन सा है जो अल्पविराम चिन्ह है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। तो ये होते हैं महाप्राण व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारणीकरण और व्यक्त वैचिन्यवाद निबंध के लेखक हैं। तो साधारणीकरण और व्यक्त वैचित्रवाद निबंध के लेखक डॉक्टर नगेंद्र हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा? तो छायावाद को प्रतिबिंबवाद रामविलास शर्मा ने कहा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण बनाया है जो मैंने उसे न विकल बनाओ, अरि अप्सरे उस अतीत के नूतन गान सुनाओ। यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? तो उपर्युक्त दी गई पंक्ति कामायनी के कर्म सर्ग से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में किस विधा में प्रवेश हुआ? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रवेश साहित्य की आलोचना विधा में हुआ। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा दी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिनगारी है? तो नजफ अली की रचना प्रेम चिनगारी है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सखिन सहित हरसी अतरानी सूखत धान पराजन पानी। इस पंक्ति में अलंकार है। तो इस पंक्ति में अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौ शिव धन मृणाल की नाई तो रहूं राम गणेन गोसाई। इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो दी गई पंक्ति में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत हैं। तो ये हैं स्वामी रामानंद। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? तो इनमें से संयुक्त स्वर हैं ए ओ औ। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक का हिंदी आधार क्या है? तो मानक का हिंदी आधार खड़ी बोली है। क्या है? खड़ी बोली। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी विकसित हुई है।
तो पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। इसके अंतर्गत अवधी वगेली छत्तीसगढ़ी बोलियां आती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ? तो भारत में आर्य भाषा का प्रारंभ 1500 ईसा पूर्व के आसपास माना गया। इसके अंतर्गत वैदिक और लौकिक संस्कृत का विकास हुआ, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलधि में कौन सा समास है? तो जलधि में तत्पुरुष समास है। कौन सा है? तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य शब्द के षष्ठी एकवचन का रूप है। तो मत्स्य शब्द के षष्ठी एकवचन का रूप मत्स्यः होता है। मत्स्या तृतीय एक वचन है, मत्स्यः प्रथमा बहुवचन है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मत्स्यः। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है? तो शीला से पढ़ा भी नहीं जाता, ये जो है कर्मवाच्य का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पहले कभी न हुआ हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द एक शब्द है। जो पहले कभी न हुआ हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध एक शब्द अभूतपूर्व है। इसी तरह जो पहले हो रहा हो या ना हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शुद्ध शब्द होगा अपूर्व। इसी तरह जिसके समान कोई दूसरा ना हो के लिए एक शुद्ध शब्द अद्वितीय होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने कई बार रिक्त स्थान अनशन किए थे। तो ये होगा कई बार आमरण अनशन किए थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण है। तो काला घोड़ा तेज दौड़ता है क्रिया के पूर्व लगने वाला विशेषण एक क्रिया विशेषण होता है, अतः यहाँ पर तेज क्रिया विशेषण है। क्या है? तेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूक का विलोम शब्द है। तो मूक शब्द का विलोम शब्द वाचाल है। क्या है? वाचाल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुख दुख के बीच लगने वाला चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है? तो योजक चिन्ह को समासबोधक अथवा विभाजक चिन्ह भी कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? तो जब एक ही ध्वनि का द्वैत हो जाए तब वह युग्मक ध्वनि कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगदान में कौन सा समास है? तो योगदान में तत्पुरुष समास है। कौन सा है? तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है। तो उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है उत्धन श्वास। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहा जाता है? तो जो हर समय अपना मतलब साधता हो का एक शब्द स्वार्थी होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो बहिर्मुखी शब्द का उपसर्ग बहिर है। क्या है? बहिर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। यह उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति है रामचंद्र शुक्ल की। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? तो मर्यादा द्विवेदी युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके
कारों के साथ सुमेलित करें। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए का होगा क्या, भक्त ही ज्ञान ही नहीं कछु बेदा। ये है तुलसीदास की हम राज्य के लिए मरते हैं। तो ये होगी मैथिली शरण गुप्त की। ये उपमान मैले हो गए, ये उपमान मैले हो गए अज्ञेय जी की। और बतरस लालच ये है बिहारी जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द हैं, कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा। तो ये हो जाएगा कृतघ्न। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संकीर्ण का विलोम शब्द, संकीर्ण का विलोम शब्द होता है विकीर्ण। क्या होता है, विकीर्ण होता है। और मृगधर का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो इनमें से मृगधर शिव का पर्यायवाची है, इसके अन्य पर्यायवाची भी हैं। क्या है, उमापति, त्रिपुरारी, महेश, देवादि, देव आदि। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पराग का पर्यायवाची क्या है। तो पराग का पर्यायवाची शब्द है सुगंध है, खुशबू है, परिमल है, सुरभि है, महक है आदि। तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सुगंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम शब्द में षष्ठी एक वचन का रूप है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रामस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है। तो मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में भाववाच्य है। कौन सा है, भाववाच्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन श्रद्धा स्नाता शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश पर लागू होता है। तो जिसने अभी अभी स्नान किया हो उसे श्रद्धा स्नाता कहा जाता है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊंटों का रिक्त स्थान जा रहा है। क्या जा रहा है, कारवां जा रहा है, जत्था, काफिला या बेड़ा। तो इस रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा। तो इसमें भरा जाएगा है ऊंटों का काफिला जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीला है सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, इनमें से कोई नहीं। तो गीला क्या है, गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुष का विलोम शब्द है। तो पुरुष का विलोम शब्द कोमल है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से योजक चिन्ह है, इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये वाला जो है ये योजक चिन्ह होता है। 48 नंबर क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं। तो हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं, 52। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आच्छादित का उचित विच्छेद निम्न में से कौन सा है। तो ये है आक धन छादित। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य को शक्ति कहना किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है। तो शक्ति को शक्ति कहना स्वर भक्ति उच्चारण दोष का उदाहरण है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में महाप्राण व्यंजन है। तो महाप्राण ध्वनियों के उच्चारण में वायु की पर्याप्त मात्रा होती है। इसके अंतर्गत सभी वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ, विसर्ग तथा ऊष्म व्यंजन आते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, घा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया है। तो पढ़ रहा था में संयुक्त क्रिया है। संयुक्त क्रिया दो क्रियाओं के योग से निर्मित होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पितृधन अनुमत का सही संधि पद है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पितृनुमित। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों के लिए सही विकल्प चुनें। तो दूध का पर्यायवाची क्या है? तो दूध का हो जाएगा स्तन्य, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रेच्छा का पर्यायवाची दृष्टि, नेत्र, नयन, लोचन आदि, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। विरासत का पर्यायवाची शब्द, तो विरासत का पर्यायवाची शब्द होता है दाय, धरोहर आदि, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मवाच्य में प्रधान होता है कर्ता, भाव, विचार, कर्म। तो कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला के लिए प्रयुक्त एक शब्द है। तो मोक्ष की इच्छा रखने वाला के लिए प्रयुक्त एक शब्द मुमुक्षु है। क्या है? मुमुक्षु। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल रिक्त स्थान का अद्भुत नमूना है। तो किसका अद्भुत नमूना है? तो ताजमहल स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, रोटी शब्द विशेषण है, रोटी मांगना क्रिया विशेषण है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगल का विलोम शब्द है। तो जंगल का विलोम शब्द स्थावर है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग कब होता है? तो विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग हर्ष, विषाद, विस्मय, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि भाव व्यक्त करने के लिए किया जाता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी हो गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ड, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम प्रतिनिधि कवि हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने छायावाद के प्रथम प्रतिनिधि कवि सुमित्रानंद पंत को माना है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय व्रत का संबंध किस रस से है? तो भारतीय व्रत का संबंध अद्भुत रस से है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जा वह कौन सा अलंकार होता है? विरोधाभास, विभावना, वक्रोक्ति या विशेषोक्ति, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विभावना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस सूत्र के जनक माने जाते हैं। तो भरत मुनि रस सूत्र के जनक माने जाते हैं। इनके अनुसार रसों की संख्या 8 है, जबकि काव्य में रसों की संख्या 9 है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।